बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के लोगों के बीच में अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसकी आत्मा में एक अद्वितीय ताकत थी जो उसे और उसके गांव को अगर कुछ भी मुश्किल होती तो सहायक बनाने में मदद कर सकती थी। एक दिन गांव में एक विदेशी महाराज आए। वो महाराज एक विशाल सभा में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का निर्णय लेते हैं। महाराज, मुझे भी एक मौका दीजिए और मैं भी आपको अपनी अद्वितीय शक्ति दिखाऊंगा। महाराज हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें एक रात में पूरे गांव को खुशियों से भरना है और उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। अर्जुन खुशी खुशी चुनौती स्वीकार करता है और रात के आगमन पर अपनी योजना बनाता है। रात का समय आता है और अर्जुन अपने गांव में घूमने लगता है। उसने ध्यान से सुना, गांव वालों की बातें जानी, उनकी मुश्किलें समझी और उनके साथ समर्थन बनने का निर्णय लिया। वो हर व्यक्ति को अपनी ताकत से मदद करने का निर्णय लेता है। पहले उसने एक बुजुर्ग को उसकी जरूरतों की सुनी और उसका सहारा बना। फिर वह एक बच्चे की शिक्षा के लिए प्रयासशील रूप से काम करता है, जिससे बच्चा एक सफल विद्यार्थी बनता है। अब गांव में खुशी की लहर दौड़ने लगी है। लोग अर्जुन की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हो रहे हैं और गांव में एक नई ऊर्जा का माहौल बन रहा है। दूसरे दिन महाराज फिर एक सभा बुलाते हैं और सभी के सामने खड़े होते हैं। अर्जुन भी मौजूद है, लेकिन उसने आपत्ति का एहसास किया कि उसने चुनौती को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने गांव के लिए भी जीतने का निर्णय लिया है। महाराज उससे कहते हैं, तुमने सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का आदर्श दिखाया है। तुम्हारी शक्ति इस गांव को सच्चे आशीर्वाद की प्राप्ति करने का योग्य बनाती है। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे कोई भी सोचने में समय नहीं लगाता। महाराज की चमत्कारी शक्ति अर्जुन के दिल में प्रवेश करती है और वह अब अपनी शक्ति को गांव की सच्चे आशीर्वाद में बदल देता है। गांव वालों ने देखा कि वहां पर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। सभी को सुख, शांति और समृद्धि का एहसास हो रहा है। वे समझते हैं कि अर्जुन ने सच्चे आशीर्वाद की प्राप्ति कर ली है। महाराज हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तुमने नहीं सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी जीत हासिल की है। और फिर एक चमत्कार होता है। अर्जुन की शक्ति से गांव में खुशियां बरसने लगती हैं और लोग उसे अपने नेता मान लेते हैं। गांव की समृद्धि और खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अर्जुन का सपना पूरा होता है और उसके आशीर्वाद से गांव में सच्ची खुशियां बनती हैं। वो अपने गांव को सच्चे आशीर्वाद से भर देता है, जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं होता। और इस प्रकार अर्जुन ने अपने गांव को सच्चे आशीर्वाद से भर दिया और उसने सभी को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति उसी में होती है जो दूसरों की मदद करने का संकल्प करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। आप भी किसी की मदद करें और अपनी शक्ति को सच्चे आशीर्वाद में बदलें। और इस समाप्ति में हम देखते हैं कि शक्ति और सच्चे आशीर्वाद का स्रोत हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करती है और आप भी दूसरों की मदद करेंगे।